हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न की, जो कि भैया 2020 में आया हुआ था। एक भाई साहब कमेंट किए कि आप PYQ नहीं करा रहे हैं, ये सब मतलब ओरिजिनल पेपर लेकर आइए। तो भाई ये बताइए, ये सब जितने भी चल रहे हैं प्रश्न मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो वीडियो को रेगुलर नहीं देख रहा है वही ऐसा कमेंट करेगा। तो भाई ये बताइए, मान लीजिए मैं अगर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसमें जो है अधिकतम प्रश्न PYQ हैं, ठीक है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हमको लग रहा है इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको अपलोड कर दिया बनाकर। तो भाई हम जो भी कर रहे हूँ आपके लिए, और आप लोग हैं उल्टा हमको बोल रहे हैं कि PYQ नहीं है। तो इसलिए जो है अब हम सोचे कि अब पूरे प्रश्न पे लिख देंगे। देखिए 2020 का प्रश्न है, आप लोगों से मैं पहले भी बता चुका हूँ। मेरे पास जो है एक अवतार का है, ठीक है, अनसॉल्व्ड पेपर। देखिए इसमें एकदम भरपूर भरमार लगा हुआ है, इतना मोटी किताब है, किताब में सवाल की कमी नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए हम ये सोचते हैं कि कुछ आसान प्रश्नों को भी करा दिया जाए, और थोड़ा आसान प्रश्न था तो उनको लगा कि ये सब ऐसे होगा, तो ऐसे नहीं है। अब यही प्रश्न देखिए, दिखने में तो अभी सब लग रहा है आसान है, लेकिन क्वेश्चन अभी पढ़िए, अभी पता चलेगा क्या है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, ठीक है, कि एक जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो है प्रश्न। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक चीज और बता दें, आज से जो है आप लोगों का लाइव सेशन शाम 8 बजे से चालू होगा। तो आप लोग क्लास को ज्वाइन करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी लेकर आए जरूर। जो कोई समस्या हो बोर्ड से रिलेटेड, अन्य किसी भी प्रकार का समस्या, तो आप लोग हमसे उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न देखिए, कहने का प्रश्न मतलब यही है, पहले तो आप एक वृत्त बना लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से बनाइए, इस प्रकार से बनाइए, और इस प्रकार से। यहाँ कोण कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। हमें ये पूछ रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। भैया पहले तो बात ये सुनिए, लघु वृत्तखंड और लघु त्रिज्यखंड दोनों में मैं जब पढ़ता था तो भैया बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था हमको खुद समझने में, लेकिन बात धीरे धीरे हुआ तो धीरे धीरे समझ में आ गया। लेकिन आप लोगों को हम ये सोच रहे हैं प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जैसे ये मान लीजिए आप लोग जो है अगर वीडियो पूरा वाला वीडियो नहीं देखे हैं, जो रेगुलर पढ़ाए उसमें अगर नहीं देखे हैं, तो भैया हम कहेंगे जाकर आप लोग एक लेक्चर, केवल पहला लेक्चर ही देख लीजिए, उसमें मैं सब डिटेल में बताया हूँ, ठीक है। आप लोगों से अगर वृत्तखंड पूछ रहा है तो आप मतलब ये हुआ, देखिए, ठीक है। ये जो हम ये जीवा है, जीवा जब काटती है किसी भी वृत्त को, अगर बीच से एक जीवा खींचते हैं तो वो दो वृत्त खंड में बांटती है। बड़े वाले को लघु वृत्तखंड, बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड और छोटे वाले को लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड निकालने का कोई फार्मूला नहीं है। फिर से सुनिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का कोई फार्मूला नहीं है। अब सुनिए निकलेगा कैसे। पहले देखिए, अगर हमको लघु को निकालना है, अगर हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्यखंड में क्षेत्रफल पूरा निकलता है, इसका भी इस प्रकार से पूरे का। तो आप पहले लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अभी मैं बता रहा हूं, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आप लोग कहेंगे कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr² θ/360। देखिए भाई साहब ये हो गया। एक चीज और समझिए, जब हम इसमें लघु त्रिज्यखंड का निकाले हैं तो यहां से ये सब पूरा आ गया, देखिए, ठीक है, ये सब पूरा आ गया। अब हम इसके आगे अभी बता रहे हैं कैसे होगा, इतना पहले निकाल लीजिए। R 10 है, कोई बात नहीं, आप पाई की 3.14 लेकर चलिए, गुणे R², 10 × 10 थीटा 90 पूरा 360। अब यहां से हो जाएगा 314/4। इसी छोड़ दीजिए भैया, कोई ज्यादा टेंशन लेकर मत पालिए, ठीक है, इतना हो गया। अब मैंने आप लोगों से क्या बताया था कि जब ये यहाँ पर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया, उसमें से हमको क्या करना है, सुनिए। वृत्तखंड का निकालना है, ए वाला पार्ट। आप ऊपर से इसको हटा दीजिए भाई, ऊपर से हटा दें तो वृत्त का ही तो बचेगा। देखिए वृत्तखंड ही तो बच रहा है, तो एक त्रिभुज का हटेगा कैसे, तो ऐसे हटेगा। देखिए यहाँ पर मैं उसको फिर से बना रहा हूँ, ऐसे बना, ऐसे ऐसे, थोड़ा जूम कर लेते हैं उसको। यहाँ है 90 OAB। हमको इसी का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है ना। आपको पता होगा अगर ये रेडियस है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, यहाँ का भी 10, यहाँ का भी 10,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक काम करते हैं, अब कौन सा काम करेंगे, देखिए इसके बीचों बीच से एक पार्ट आप कर दीजिए, इसको बीचों बीच से एक बार काट दीजिए, ठीक है। जब यहाँ से करेंगे तो इसका नाम सी दे देते हैं, इसका नाम कितना हो गया, सी दे दिए। हमको इसी का क्षेत्रफल निकालना है, पूरे का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, अगर मान लीजिए हम ये त्रिभुज लेकर चलें, पूरा ये वाला ओ ए बी का अगर मैं क्षेत्रफल निकालना चाहूं तो आप कहेंगे क्षेत्रफल के लिए आपको दो चीज चाहिए, क्या क्या, दो चीज कौन कौन सा, देखिए 1/2 गुणे आधार ए बी गुणे हाइट OC। फिर से सुनिए भैया, फिर से एक बार फिर से सुनिए, अगर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस, आधार कितना है AB, हाइट कितना है OC, ठीक है। ये दोनों चीज हमको निकालना पड़ेगा। निकलेगा कैसे, कैसे निकलेगा, अब देखिए लगाना है आइडिया कैसा, ये पूरा कोण कितना था, आप कहेंगे 90, तो जब दो पार्ट में बटा, अब दोनों आपको पता है सेम ही बटेगा, तो जब सेम बटा तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 45 हो गया। अब हम लेंगे त्रिभुज AOC में देखें, AOC में जब हम देख रहे हैं तो आप कहेंगे थीटा पता है, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा कैसे हो रहा है, थीटा पता है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, ठीक है, और कर्ण तो भैया ये होगा कहाँ से है 90 बन गया। तो यहाँ हमको ये पता है थीटा, लंब नहीं पता है, कर्ण पता है, यानी साइन थीटा लगा दे, साइन थीटा इक्वल टू लंब नहीं पता भैया AC तो हमको निकालना है, अपान साइन थीटा लंब बटे कर्ण कितना है 10, और साइन थीटा की जगह कितना है आप कहेंगे 45, तो साइन 45 इक्वल टू AC बाई 10, साइन 45 का मान 1/√2, 1/2 में 2, तो 1/2 में 2, 10 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हो जाएगा 10 इक्वल टू AC। ये वैल्यू किसकी आ गई भैया, AC की वैल्यू आ गया 10/2 में 2, 10/2 में 2। AC कैसे निकला है फिर से एक बार अभी हम समझा देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब हम आते हैं हाइट निकालना है, हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, सेम काम AOC में, नहीं तो आप एक काम कीजिए AOC ना लेके त्रिभुज बदल दीजिए, ठीक है, त्रिभुज बदल दीजिए, चाहे इसी में लगा दीजिए, बात वही है। एक बार साइन ली है तो आपको कॉस लेना पड़ेगा, कॉस आपकी थीटा नहीं लिखेंगे, cos 45 इक्वल टू cos 45 कितना होगा, आप कहेंगे थीटा यहाँ है, ए हो जाएगा आधार OC अपान 10, इसका मान 1/2 OC बाई 10, OC बराबर आ गया 10/2, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक लगभग दिख रहा होगा, ठीक है, एकदम बढ़िया से दिख रहा है, कोई समस्या नहीं है, ठीक। अब हम इसमें रखते हैं, अब एक चीज थोड़ा सा और सुन लीजिए, वही ट्विस्ट है, AC की वैल्यू इतना है 10/2, तो BC की वैल्यू कितना होगा, आप कहेंगे सेम होगा, ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चन में जो है हम थोड़ा सा और ट्विस्ट लाते हैं, सुनिए। अगर मान लीजिए हम पहले प्रूव कर दें कि ये समरूप त्रिभुज है तो वो तो बराबर हो गया, लेकिन समरूप में हमको पता है क्या चीज होता है, उसमें भुजाओं का अनुपात निकलता है, लेकिन यहाँ पर क्या है सर्वांगसम है त्रिभुज, तो ये आप लोगों को प्रूव नहीं करना है, आप सीधे जानिए जो इतना वही इतना, दोनों सेम है। तो जब हम AB की वैल्यू लेंगे तो 2 टाइम्स करेंगे, कंफ्यूजन नहीं होइएगा, 1/2 गुणे AB की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे कि AC की डबल, यानी 2 गुणे 10/2 गुणे OC की वैल्यू 10/2। अब एक चीज थोड़ा सा हम और बता दें आप लोगों से कि कहाँ बराबर आ गया, बराबर इसलिए आया है क्योंकि 90 डिग्री है, कितना डिग्री है 90 डिग्री, ठीक, यही मेन रीजन है, नहीं तो ऐसा नहीं हुआ होता। अब एक चीज और, अब देखिए 2 से 2 तो भैया पहले ही कट गया, यहाँ से आ गया 100 और बटा आ गया 2, 100/2 कितना आएगा
50 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख रहे हैं भैया, छोटा क्वेश्चन है लेकिन दिख छोटा रहा है, कितना हैवी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर निकाल देते हैं, इतने में तो बहुत पर्याप्त जगह हो जाएगा। हमको अब निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब हम लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू, अब क्या होगा, आप कहेंगे कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 314/4 माइनस इसका है त्रिभुज का 50। अब देखिए, अब हम काटेंगे नहीं, वैसा घटेगा। देखिए कैसे, 50 चौका 200, 314 में से 200 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 114/4। ठीक है, 114/4 आ गया, बिल्कुल इजी। अब उसके बाद 114/4 है ना। अब देखिए भाग देने का तरीका, 114 का आधा कितना होता है, तो आप कहेंगे 50, 7 57 होता है। 57 का भी आधा कितना होता है, 28.5। तो यहाँ से आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर वर्ग। दिख रहा है ना भैया, रुक जाइए, हाँ दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए भैया, एक बार फिर से सुनिए, ये क्वेश्चन में दो तरीके से पूछ सकता था, दो तरीके से। एक पूछ सकता था लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, एक लघु वृत्तखंड, त्रिज्यखंड वृत्तखंड। त्रिज्यखंड का लुल्लू पुल्लू है, सब कुछ एक ही लाइन में हो गया है। मेन जो प्रॉब्लम होता है वो वृत्तखंड में। मैं जब क्वेश्चन लिख रहा था, मैं खुद 2 बार देखा हूँ, कहीं त्रिज्यखंड तो नहीं है, कहीं त्रिज्यखंड नहीं है, लेकिन था वृत्तखंड। कोई बात नहीं है, वृत्तखंड निकालने का भी तरीका बताएं, कई सवाल करा चुके हैं, आप लोग मन से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चैनल पर भैया पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर हम अगले लेक्चर में, एक प्रश्न और लेकर आते हैं।